हेलो एवरीवन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, इसकी पार्सिंग करते हैं। कांट फायर, कांट फाइट, सॉरी फाइट। कांट फायर मतलब फायर गोली वाले चलाना, गोली वाली या जो अटैक करती है, ना तो गोली वाली चला सकती है और ना ही फाइट कर सकती है। ये हेडलाइन से बहुत ज़्यादा पता लगता नहीं है कि क्या बात, किस बारे में बात हुई है, क्या बात हुई है। इसलिए क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ना तो गोली चला सकती है ना ही फाइट कर सकती है। पढ़ेंगे उससे पता लगेगा क्या है। या बोथ यूएस एंड ईरान आर रनिंग लो ऑन मिसाइल्स, यहाँ फुल स्टॉप है। बात यूएस और ईरान की हो रही है, इसलिए आर आ गया। यूएस और ईरान रनिंग लो, मतलब रनिंग लो का मतलब उन पर कमी है। किस चीज़ की कमी है? उन मिसाइल मिसाइल की कमी है, ठीक है। मिसाइल पर कमी है, ये प्रपोजिशन है। मिसाइल की उन पर कमी है, तो दोनों पर, ठीक है। डैट की डैट में पुट जो डाल सकती है दोनों को, अ लिमिट, एक लिमिट डाल सकती है। ऑन हाउ लॉन्ग हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी सॉरी हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी का मतलब हॉस्टिलाइज होता है ना, मतलब शत्रुता। तो दुश्मनी पर उस पर वो क्या डालते हैं, एक लिमिट डालते हैं कि कितनी दुश्मनी उनकी हो सकती है। कैन कंटिन्यू, कि कंटिन्यू कितनी दुश्मनी कितनी कंटिन्यू हो सकती है। हाउ लॉन्ग हॉस्टिलिटी कैन कंटिन्यू, दुश्मनी कितनी लंबी हो सकती है, ये डालता है, लिमिट डालता है। क्यों? क्योंकि दोनों पे मिसाइल की कमी है। थोड़ा और जूम कर लेती है। ठीक है। On key metric to closely follow in the US-Iran conflict is each side's inventory of munitions। यहाँ फुल स्टॉप है, छोटे सेंटेंस है। ऑन की मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मैट्रिक का मतलब होता है जो पैमाना, ठीक है, किसी चीज़ को नापना तोलना। तो जो मुद्दा, जो मेन मुद्दा है, की मतलब इम्पोर्टेंट, सॉरी ये वन है, ऑन पढ़ो में। वन की मैट्रिक, एक जो, एक ऐसा जो मैट्रिक है, जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक है, क्या करने के, जो क्लोजली फॉलो, जो फॉलो कर सके। टू फॉलो, ये इसका, ये क्लोजली मेरे एडवर्ब लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। टू फॉलो, फॉलो करने के लिए, क्या फॉलो करने, कैसे फॉलो करना है? क्लोजली फॉलो करना है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इन्फिनिटी बोलती है, तो इन्फिनिटी के बीच में एक एडवर्ब भी डलता है। क्या फॉलो करना है? इन द यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को फॉलो करना है, ठीक है। कौन सी कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में ये बता रखा है, लेकिन लड़ाई जो संघर्ष चल रहा है उसको फॉलो करने, जो क्लोजली फॉलो करने का जो एक पैमाना है, इज, वो ये है, ईच साइड्स, मतलब ईच मतलब दोनों की साइड, इन्वेंट्री भंडार है, ऑफ म्यूनिशंस, ये जो गोला बारूद होता है, इसका भंडार। समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि एक मुद्दा, एक पैमाना ये है दोनों की लड़ाई, संघर्ष का जो लड़ाई चल रही है, कि उन पर कितना कितना एम्यूनिशन बचा है, मतलब उनमें म्यूनिशंस कितना बचा है। एम्यूनिशन म्यूनिशन दोनों एक है। डायनेमिक्स ऑफ वॉर, वॉर की जो डायनेमिक है, जो गतिशीलता है, जो चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है वो। द एट देयर मोस्ट फंडामेंटल आर डिटरमाइंड बाय अ सिंपल मैथ। एट देयर, देयर मतलब दोनों के लिए, मोस्ट फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ है, आर वो है डिटरमाइंड बाय अ सिंपल मैथ, वो सिंपल मैथ पर डिटरमाइंड करी गई है, निर्धारित करी गई है। उसके लिए बिल्कुल गणित बिल्कुल सिंपल है उसका। क्या है वो गणित? द साइज ऑफ द मिलिट्रीज आर्सेनल, वही असला बारूद का जो मिलिट्री आर्सेनल कितना है, उनका जो साइज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड और इट्स एबिलिटी, और इसकी एबिलिटी टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है कि पूर्ण, मतलब दोबारा से जो आपूर्ति आ जाती है उसको, दिस मतलब असला बारूद कितना है और कितना वो दोबारा से ले सकते हैं या बना सकती है, इस बारे में क्या। सो इसलिए एज US and Iran resume strike against each other, the duration of this round of fighting will boil down to how many launchers, missiles, and interceptors each side still has left, ठीक है। अच्छा, दोनों की बात करें फिर भी हैज़ आ गया, वो ईच की वजह से है। सो इसलिए एज, क्योंकि US एंड ईरान रिज्यूम, रिज्यूम मतलब दोबारा से किसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप भी फोन वीडियो पॉज करते होंगे, फिर रिज्यूम करते होंगे, तो वो रिज्यूम होता है। तो इन दोनों की लड़ाई भी दोबारा से स्टार्ट हुई है, स्ट्राइक, जो स्ट्राइक करी दोबारा से, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के, ईच अदर का मतलब एक दूसरे पर, ठीक है। दो के लिए ईच अदर होता है और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर होता है, ठीक है। प्रोनाउन का ये है, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर जो इन्होंने दोबारा से स्ट्राइक
स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। द ड्यूरेशन ऑफ दिस राउंड, इस राउंड का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो फाइटिंग की, विल बॉयल डाउन, वो बॉयल डाउन होगी, मतलब उसका जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वो डिपेंड करेगी, ये मान लो डिपेंड करेगी टू हाउ मैनी लॉन्चर्स, कि भैया कितने लॉन्चर हैं उनके पास, मिसाइल्स कितनी है, एंड इंटरसेप्टर्स ईच साइड स्टिल हैज़ लेफ्ट, और इंटरसेप्टर, ये सारी चीज़ कितनी कितनी प्रत्येक के पास बची है, हैज़ लेफ्ट मतलब बची है, ठीक है। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, स्टिल मैंने अभी भी। इंटरसेप्टर होता है, इंटरसेप्टर्स होता है जो एक मिसाइल मारते हैं तो दूसरी मिसाइल उस मिसाइल को मार देती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर्स। जैसे इंडिया के पास है ना S-400 इंटरसेप्टर, जो रशिया से लिया है वो, ठीक है। ईरान्स अपोस्ट्रोफी लग रहा है मिसाइल इंफ्रा हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, ठीक है। हैज़ बीन ये है सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से। देखो मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे अपोस्ट्रोफी है, ठीक है, इसके बाद का जो अच्छा ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, लेकिन इसकी जो अपोस्ट्रोफी की बात होता है ना, मेन बात उसकी होती है मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बुनियादी चीज़ होती है, जो उसका ढांचा होता है, वो उसके बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टकट, ठीक है। तो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, किसका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का, तो अपोस्ट्रोफी का की क्या काम करता है, तो मेन जो बात होती है वो उसकी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड, इन वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया, कम हो गया है। ईरान का जो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिसाइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मिसाइल गोला बारूद वगैरह होगा या जो भी इंडस्ट्री होगी मिसाइल की, वो डिग्रेडेड हो गई है। कब से हो गई है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, जब से वॉर की शुरुआत हुई है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट एक अनुमान के अकॉर्डिंग, एक अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आता है, अकॉर्डिंग टू में सुना होगा मेरे अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज है। वन एस्टिमेट एक एस्टिमेट के अनुसार, मेड लास्ट मंथ, जो वो एस्टिमेट जो बना था लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ में उसका एस्टिमेट हुआ था, अनुमान लगाया गया था। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मेड आ गया, ठीक है, पहले मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। ईरान हैज़ लॉस्ट, चलो अगले में, ये मेड ना पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ईरान हैज़ लॉस्ट, ईरान खो चुका है, a third of half of its ballistic missiles arsenal, a third of half मतलब एक तिहाई से लेके आधा, तकरीबन एक तिहाई से लेके आधा। एक तिहाई कितना होता है, 30%, 33%, और आधा 50, तो 33% से लेके 50% के बीच में हो चुका है अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जो हथियार वगैरह होते हैं, आर्सेनल वगैरह जो होते हैं, वो खो चुका है। बट लेकिन द प्रॉब्लम इज़, ये जो समस्या है वो है, देर इज़ नो क्लियरिटी, कि कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई साफ बात नहीं है, ऑन प्री वॉर बेस लाइन नंबर्स ऑफ फॉर ईरान्स मिसाइल स्टॉक पाइल्स, कि भैया कोई क्लियरिटी नहीं थी कि जब वॉर की प्री वॉर होता है ना, जब प्री वेडिंग होता है ना, शादी से पहले प्री वेडिंग शूट, शादी से पहले की जो शूटिंग होती है उसे, तो प्री वॉर मतलब शादी, जो वॉर स्टार्ट हुआ था उससे पहले, तो क्या होता है उससे पहले बेस लाइन, कि उसकी बेस लाइन कितने नंबर्स ऑफ ईरान मिसाइल स्टॉक पाइल्स, मतलब ईरान के पास कितना स्टॉक था वॉर से पहले, इसकी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। फॉर ईयर्स, सालों से, ईरान वॉज सैड, अच्छा ध्यान रखना, ईरान वॉज सैड, ये पैसिव है, मतलब यहाँ पे ईरान ने काम नहीं किया है। पैसिव क्या होता है, जो मेरा सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है, ठीक है, क्योंकि वॉज के साथ आपने आईएनजी फॉर्म देखी होगी, और ये तो थर्ड फॉर्म आ गई, अगर जो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, वॉज वर्ग के साथ, इजामार के साथ, तो पैसिव होता है। तो कहना क्या चाह रहा है, ईरान को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, टू हैव मोर देन 3000 मिसाइल्स, कि भैया उन पर 3000 मिसाइल, 3000 से भी ज़्यादा, मोर देन 3000 मिसाइल, 3000 से भी ज़्यादा मिसाइल है, और वेरियस रेंजेस, अलग अलग रेंज की, रेंज होते हैं ना, कि एक रेंज होती है कि 1000 किलोमीटर तक मार सकती है। इंडिया में अग्नि 5 है, तो अग्नि 5 का मतलब क्या होता है कि 5 किलोमीटर की रेंज है, कि 5 किलोमीटर तक वो अपने टारगेट को मार सकती है।
तो अलग अलग रेंजेस की, वेरियस रेंजेस की उस पर मिसाइल है। और ध्यान रखना जो वेरियस आ गया, कुछ ऐसे है वेरियस आ गया, मल्टीपल आ गया, मैनी आ गया, उसके बाद जो आता है नाउन वो आपका प्लूरल ही आएगा, तो रेंजेस आ गया। ठीक है, मैनी रेंजेस, वेरियस रेंज, मल्टीपल रेंजेस सब एक सी है। इन्हें क्या बोलते हैं? वैसे तो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में ओ यू एस लास्ट में दिख जाए तो एडजेक्टिव होते हैं, तो इन्हें डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर जनरली होते क्या है, जो नाउन से पहला है उन्हें डिटरमाइनर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आर्टिकल भी आ सकता है, तो आर्टिकल तो एडजेक्टिव नहीं है, वो डिटरमाइनर कहलाएगा। दिस दैट, बट लेकिन बिटवीन 2024 एंड 26 ईरान लॉन्च्ड, इसके बीच में 24-26 के बीच में ईरान ने लॉन्च करे। अच्छा, लॉन्च का मतलब होता है किसी मिसाइल वगैरह को लॉन्च करा जाता है ना, तो उसका मतलब होता है उसने शुरू करेगा, लॉन्च करे 2200 टू 2400 मिसाइल थी, इतनी मिसाइल उसने दागी। 2200 से 2400 के बीच में उसने मिसाइल दागी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, ईरान में हैव मोर मिसाइल्स दैन इट हैज़ लेट ऑन, कि भाई ईरान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल है, जितनी उसने यूज़ कर ली उससे ज़्यादा, मतलब जितनी मिसाइल उसने ऑन कर ली ना, और ऑन का मतलब यूज़ कर ली, उससे ज़्यादा मिसाइल उसके पास, ईरान के पास, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। बट लेकिन इट्स ऑल्सो ट्रू, कि ये भी, ऑल्सो मतलब भी, ये भी सच है, डैट कि ईरान्स इंडस्ट्रियल बेस टू प्रोड्यूस एंड रिप्लेस मिसाइल्स हैज़ टेकन अ ह्यूज हिट। यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखते हैं। ईरान्स इंडस्ट्रियल बेस, ईरान की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, टू प्रोड्यूस एंड रिप्लेस मिसाइल, जो भैया मिसाइल बनाती है या फिर रिप्लेस करती है, जो जो ठीक ठाक हो जाए, जो कमी वगैरह हो जाता है उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, हैज़, अब ये हैज़ किसके लिए आया? टेकन अ ह्यूज हिट, हिट मतलब एक नेगेटिव होता है, उसको एक हिट लगाए, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा विशाल तौर पे उसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, ये हैज़ किस लिए आया है ये मैं बता देता हूँ। ईरान यहाँ से यहाँ तक मेरा नाउन क्लोज बनाएगा। ठीक है, नाउन क्लोज से ईरान्स इंडस्ट्री बेस, ये बेसिकली बेस के लिए आया है। बेस हैज़ टेकन अ ह्यूज हिट, कौन सा बेस हो? इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इंडस्ट्रियल क्या है? इंडस्ट्रियल मेरा एडजेक्टिव है, तो जो मेरा जो वर्ब आती है वो किसके लिए आती है? एडजेक्टिव के लिए आती है या फिर नाउन के लिए आती है? वो नाउन के लिए आती है, तो नाउन मेरा बेसिकली ये है। ठीक है, ईरान क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान के साथ एपोस्ट्रोफी लगा है। एपोस्ट्रोफी के जो इधर होता है, काकी के इधर होता है, वो मेन मेरा सब्जेक्ट होता है, उसकी बात होती है, और उसमें मेरा ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट तो खैर पूरा ही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा नाउन है और ये मेरा एडजेक्टिव है, और जो मेरा वर्ब आता है वो नाउन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अगर जो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर तो वर्ब, तो बेस है इसलिए यहाँ पे हैज़ आ गया। बेसिस होता तो हैव आ जाता, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूएस मिलिट्री टोल्ड कांग्रेस, यूएस मिलिट्री ने कांग्रेस से कहा, कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद है, कोई पार्टी नहीं है, तो यूएस मिलिट्री ने कांग्रेस से कहा, क्या कहा? अब ये फिर क्लोज बनाएगा, नॉन क्लोज, डैट कि 85% ऑफ ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, 85%, ठीक है, 85%, किसका 85%? ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका 85%, ड्रोन या फिर नेवल डिफेंस है, जो समुद्र की वो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, जितने भी है, इज़ गोन, वो मतलब गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, अब फिर बात यही है कि इज़ आया था, फिर इसका सब्जेक्ट क्या है? द यूएस मिलिट्री टोल्ड, इसका तो सब्जेक्ट है कांग्रेस डैट। ठीक है, 80% ऑफ ईरान बेसिक मिसाइल, अब ये है कि 80% है, 80% इज़ ड्रोन, 80%, 85% है, 85% इज़ गोन, 85% गया, किसका 85% गया? अब ये प्रपोजिशन लगा के इसे बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज एक ये हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। आगे चलते, प्रोलोंगिंग द वॉर वुड सी दिस डिग्रेड फर्दर, बिल्कुल छोटा सा मेरा सेंटेंस है। प्रोलोंगिंग मतलब लंबा खींचना, द वॉर को लंबा खींचना, वुड वो होगा, सी देखा जाएगा, दिस डिग्रेड फर्दर, फर्दर मतलब और, अगर जो वॉर और खींचा तो ये जो डिग्रेड है, ये जो कमी है मिसाइलों की, ये और ज़्यादा कमी होगी। मीनवाइल, इसी दौरान यूएस इन्वेंट्री, जो यूएस का जो भंडार है, इज़ नॉट लुकिंग गुड आइदर, कि भैया वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है।
फायदा मतलब वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब यूएस पे जो भंडार है, इन्वेंट्री है, वो भी अच्छा नहीं है। वैन फुल स्केल वॉर पोज्ड इन अप्रैल, जब ये फुल स्केल वॉर मतलब जो वॉर ये रुका था अप्रैल में। अच्छा आ गया ना, पोज मतलब युद्ध को रुकना, पोज हो गया, और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रिज्यूम बोलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में रिज्यूम आया था जो ये रुका था। यूएस हैज़ फायर्ड हाफ ऑफ इट्स थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स। तो यूएस ने हैड मतलब करा था, यूएस हैड फायर्ड उसने दागी थी, हाफ ऑफ इट्स थर्ड अपनी थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को दागा था, इंटरसेप्टर को दागा था, ठीक है। कोई मिसाइल होगी थर्ड, उसका हाफ दागा होगा यूएस ने, उसको मारा होगा। नियरली हाफ ऑफ इट्स पैट्रोइट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, और लगभग हाफ ही इसके पैट्रोइट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भी, ठीक है, ये वाले भी जो भी सिस्टम है ये भी करा। एंड अराउंड 30% ऑफ इट्स टोमाहॉक्स, और इसके अपनी यूएस की बात चल रही है, और 30% टोमाहॉक्स को मारे हैं, ठीक है। तीन चीज़ मारे हैं, एक तो ये वाली मिसाइल थर्ड वाली मिसाइल मारी है, और एक ही पैट्रिक मिसाइल मारी है, और एक तो ये टोमाहॉक मारी है, ठीक है। ये थर्ड वाली हाफ मारी है, और ये पैट्रिक वाली नियरली मतलब लगभग हाफ मारी है, और ये वाली मारी 30%। खैर मेरा पर्पस तो समझाना ये है कि सेंटेंस का आंसर समझाए किसने क्या मारा है। द रिप्लेसमेंट रेट्स फॉर दीज मिसाइल्स आर लो, 15 tomahawks and 20 patriots per month, while now new third deliveries are scheduled for this year, ठीक है। द रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट होता है ना, रिप्लेसमेंट रेट्स होता है जो ठीक विक करने का रिप्लेसमेंट होता है, फॉर दीज मिसाइल्स, इन मिसाइल का जो रिप्लेसमेंट है जो मारी ना तीनों मिसाइलें, आर लो, वो कम है भैया, रिप्लेसमेंट वो कम हो रही है, मतलब उनकी जो मरम्मत है, उनके जो रिपेयर है, उनकी जो मेंड है वो कम हो रहा है। 15 टोमाहॉक्स एंड 20 पैट्रोइट्स पर मंथ, भैया 15 हो रही है ईच में, हर महीने में 15 ये वाली हो रही है, 20 ये वाली हो रही है। वाइल जबकि नो न्यू थर्ड डिलीवरीज आर शेड्यूल फॉर दिस ईयर, कि भैया कोई भी नो न्यू थर्ड, कोई भी ये इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब थर्ड वाली तो इस ईयर आई ही नहीं है, ये बात कही गई है। अरे यार वो कट गया उधर का, सॉरी, अब नहीं कटेगा, ध्यान नहीं दिया था। ट्रम्प इन्वोक्ड द डिफेंस प्रोडक्ट एक्ट इन जून टू स्केल अप मिसाइल प्रोडक्शन, ठीक है। इन्वोक्ड का मतलब क्या होता है, आह्वान करना, मतलब एक आह्वान करना है, एक रिक्वेस्ट वे में एक ऑर्डर देना। क्या ट्रम्प रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, प्रेसिडेंट है, ट्रम्प ने एक लागू करवाया, एक बोला, क्या बोला कि भैया डिफेंस प्रोडक्ट एक्ट को लागू करा जाए जून में, क्या करने के लिए, टू स्केल अप, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, मिसाइल प्रोडक्शन, मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बट लेकिन दिस टेक्स टाइम, लेकिन इसको भी टाइम लगता है, ये टाइम लेता है, इसको टाइम लगता है। जापान नीडिड, जापान को आवश्यकता थी 3 years टू बिल्ड इट्स पैट्रिक फैक्ट्री, ओके सॉरी, जापान को 3 साल लगे, 3 years टू बिल्ड, 3 साल लगे किस लिए, टू बिल्ड इट्स पैट्रिक फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री पैट्रिक फैक्ट्री को बनाने के लिए जापान को 3 साल लगे। ऐड टू दिस, इसके में और ऐड करा जाए, मतलब इसको और बढ़ाया जाए, यूएस सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो यूएस की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ जहाँ वो इंटरेस्ट लेता है सिक्योरिटी दिखाने के लिए, अदर पार्ट, दूसरे पार्ट्स में, संसार में, स्पेशली खासकर इन दी यू इन दी इन दी इंडो पैसिफिक टू काउंटर, इंडो पैसिफिक में, ठीक है, इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी बोलते हैं उसे, काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इसमें ऐड करा जाए यूएस के जितने भी इंटरेस्ट है दूसरे जगहों पर वर्ल्ड में सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है, खासकर जो चाइना को टैकल करने के लिए इंडो चाइना जो समुद्र वाला होता है वो वाला। ट्रू, ये भी सच है, द वॉर कैन कंटिन्यू थ्रू अदर मीन्स, ये भी सच है कि भैया वॉर है वो कंटिन्यू हो सकता है दूसरे तरीक़ों से भी। एंड ड्रोन्स आर इंक्रीजिंगली प्लेइंग अ बिगर रोल, और ड्रोन है
जो इन जो बढ़ रहे ड्रोन वो प्ले कर रहे हैं, एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बट लेकिन बोथ दोनों यूएस एंड ईरान आर लुकिंग एट डिप्लेटेड मिसाइल स्टॉक पाइल। दोनों के पास देखा ऐसा दिख रहा है कि दोनों के पास डिप्लीटेड मिसाइल स्टॉक है, मतलब कमी है मिसाइल स्टॉक की। डैट मे पुट अ सीरियस लिमिट, जो डाल सकता है सीरियस लिमिट डाल सकता है, गंभीर क्या लिमिट को सीमा डाल सकता है ऑन हाउ किस पर, लिमिट ऑन हाउ लॉन्ग दिस वॉर कैन कंटिन्यू, कि भैया कितनी कैसे कंटिन्यू हो सकती है, कितनी कंटिन्यू हो सकती है इस पर। कुल मिला के ये कंप्लीट हो गया है। बात किसकी हो रही थी, हथियारों की बात हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा जो एडिटोरियल पोर्शन है ये ऐसा लगता है पढ़ लिया जब, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। खैर इसमें कुछ इतनी बात नहीं थी, वो बता रहे थे कि कितना माल उनके पास बचा है, एक दूसरे को मारा है तो कितना यूज़ करा है, कितना रिप्लेसमेंट हो रहा है, कितना उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये बात थी बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।